भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने आज हरियाणा प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के विधायकों को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में जिला कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांगों को विधानसभा में उठाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रदेश महासचिव संजू आलमपुर, जिला प्रधान संजू नंबरदार और जिला महासचिव दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरे हरियाणा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और 18 दिसंबर से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र में किसानों मजदूरों को विभिन्न मांगों को उठाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि धान घोटाला की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई, एमएसपी पर फसल खरीद का गारंटी कानून बनाने, किसान मजदूर का संपूर्ण कर्जा माफ, हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन पर बढ़ाया टैक्स सहित विभिन्न मांगों को लेकर के आज ये प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। देखो, ये तो लोकतंत्र का एक सबका अधिकार है। किसी को भी अगर सरकार की किसी भी विंग से, प्रशासन की अगर कोई समस्या है तो वो अपने विधायक को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन दे सकता है। उसी प्रक्रिया में आज ये किसान भाई हमारे यहाँ पे आए थे। इन्होंने कुछ डिमांड रखी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दी। ज्ञापन सौंपा है, पूरे हरियाणा में ज्ञापन सौंपे जा रही है। देखिए, किसान मजदूर संगठनों के द्वारा आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधायकों को, चाहे वो सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, सभी को जो 18 तारीख को चंडीगढ़ में विधानसभा स्तर चला हुआ, उसमें किसानों की और मजदूरों की जो मांगे है उसके लिए हमने हर विधानसभा में विधायकों से मिलकर उनको ज्ञापन दिया और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को विधानसभा में जो किसानों के मुद्दे हैं, जिस तरह से दान घोटाला हरियाणा प्रदेश में बड़े जोर शोरों से हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि जो बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, उनकी कथनी और करने में अंतर है। क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन के बाद भी हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं? क्यों किसानों का छीना जा रहा है? मजदूरों का जो हक है वो मजदूरों को मिलना चाहिए, न कि प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा वो हक नहीं छीना जाना चाहिए। तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सत्ता पक्ष और जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे आज ज्ञापन दिए गए किसान संगठनों के द्वारा, उनसे विनती करते हैं कि आप या तो किसानों की मजदूरों की विधानसभा में अपनी भूमिका निभाए जोर शोर से। अगर आप किसानों की मजदूरों की पक्ष की भूमिका नहीं निभाओगे, उनके मुद्दों के लिए, उनकी मांगों के लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो जब आप गांव में आओगे वोटों के लिए या कोई दौरा करेंगे तो हम वहां अपने गांव में या अपने क्षेत्र में आपसे पूछेंगे कि हमने आपको हमारी मांगों के लिए जो ज्ञापन दिया था, आप लोगों ने विधानसभा में हमारी मांगे नहीं उठाई, इसलिए आपका हमारे गांव में पहुंचने में आपका विरोध करते हैं। वापस आपको किसी भी गांव में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सीएम सिटी है, लाडवा क्षेत्र से नायब सैनी जी विधायक है और आज हमने यहाँ पर सीएम को भी ज्ञापन दिया क्योंकि विधायक के तौर पर। और हम ये कहेंगे कि इतना कमजोर मत बनिए सीएम जी साहब, क्योंकि आपकी कमजोरी की वजह से दान घोटाला हो रहा है। क्या मजाल है डीसी कुरुक्षेत्र में बैठे हो या कि एक सेक्रेटरी पे, डीएफएससी पे लगाम नहीं लगा सकता, जांच नहीं करा सकता? यहाँ का डीसी कमजोर है और इसको यहाँ पे हमें एक ऐसा डीसी चाहिए। अगर यहाँ पर घोटाला हो गया सीएम सिटी में तो हरियाणा प्रदेश में तो इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर सीएम सिटी में घोटाले ज्यादा होंगे तो बाकी जिलों में तो नेचुरली सी बात है। क्योंकि अगर सरकार का प्रशासनिक अधिकारों पे डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो घोटालों जोर शोर से होंगे। तो उन गाने के लिए प्रदेश सरकार को उन पे लगाम लगानी चाहिए और दोषियों को जेल में डालना चाहिए। आज हम 90 के 90 विधानसभाओं में किसान संगठन ने ज्ञापन सौंपा और यहाँ सीएम साहब को हमने सीएम होने के नाते, निक लाडवा के विधायक होने के नाते ज्ञापन सौंपा है कि विधानसभा में किसान मजदूर की आवाज को उठाए, जो धान घोटाला है उसकी जांच करवाएं, जितने भी दोषी हैं उनको सलाखों के भीतर पहुंचाएं। क्योंकि जब सीएम सिटी में इतना घोटाला हो रहा है, यहाँ मतलब कुत्ते खीर खा रहे हैं हम, कहने का मतलब ये है। कोई भी रल्ली चल्ली वही घोटाला कर रहा है, किसी लगाम नहीं है किसी उस पे, ये सेलर वालों पे। राइस मिलर अपने उनकी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, बाहर से ट्रक आ रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं अफसर, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। 10-10 ट्रक पकड़ का उनको अफसरों को दे दिए कि
ले जी ये बाहर से धान आ रही है, लेकिन नहीं कोई भी हो रहा। पता नहीं तो ये हमारा सीएम कमजोर है, पता नहीं अफसरशाही ज्यादा ऊपर हो रही है। तो आज हम ज्ञापन देने आए थे कि किसान मजदूर की तरफ से कि हमारे को एमएसपी का पूरा दाम मिले, हमारी जो फसल है वो सही दामों पे बिके, जो आलू का है भावांतर वो भी हमारे को टाइम पे सही मिले। हर चीज का मतलब मजदूर को मजदूरी मिले और किसान को उसकी मेहनत का मेहनतनामा मिले। तो इस पे उस पे हम ज्ञापन देने आए थे। जैसे 12 साल वाला वो कर दिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी, जबकि वो कृषि उसमें आता है उसकी तो 400-500 रुपये होनी चाहिए, उसकी 12-12 हजार रुपये कर दी। तो इनके लिए हम आज करने आए थे, ज्ञापन देने आए थे। हर एक विधानसभा में दिया है हमने, सीएम साहब को भी दे दिया। आज ज्ञापन दिया है। एक थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने किसानों का और मजदूरों का कहा कि हमने आपका कर्जा माफ कर दिया, परंतु उन्होंने सिर्फ ब्याज माफ किया है। जिस प्रकार से उद्योगपतियों को कर्जा मुक्ति करते हैं, कर्जे से मुक्त करते हैं, उस प्रकार से किसान और मजदूर का भी अब देखो फसलें खराब हुई है, किसी का पीजी वायरस आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई और फसलों में नुकसान हुआ। और अब आलू की जो फसल लगाई थी उसमें भी नुकसान हुआ, कुछ बीमारी ने खा लिया, कुछ अब मंदी आ गई है, आलूओं का भी जो भावांतर है वो भी नहीं मिल रहा। तो सीएम साहब से यही कहेंगे कि किसानों को और मजदूरों को भी संपूर्ण तरह से कर्जा मुक्त करने का काम करें और जो हमारी मांगे हैं उनको मजबूती से सुने और इनको बहाल करें।